हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने पार्सेवल आइडेंटिटी डिस्कस की थी और उसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और मैंने बोला था कि भी नेक्स्ट में मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूव करा रहा हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी का बिल्कुल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी जहाँ पे स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जी का और एक्स का, और कैपिटल एफ और जी क्या है, इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म है स्मॉल एफ और जी की। ठीक है, ये कोई गिवन फंक्शन है, इसका मैं प्रूव करवा रहा हूँ आपको। सो ये वाला कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आपको पता है कि भी जी स्टार क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो जी, जी क्या हो जाएगा, जी तो यही है सिंपल। इसकी डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन ये यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ कर रहा हूँ और कांस्टेंट कितना ले रहा हूँ, 1/√पाई, राइट। तो जी स्टार क्या हो जाएगा, जी स्टार ऑफ एस इक्वल टू 1/√2 पाई। जी स्टार स्टार देखो, ये सारा इवन है, ये सारा मतलब सॉरी रियल नंबर है सारा का सारा। एक्स क्या लेके चल रहा हूँ मैं, रियल। तो यहाँ पे पूरे पे स्टार हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टार और यहाँ पे माइनस, तो माइनस आ गया स्टार के लिए। अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू इसमें पुट किया। तो अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन डी एस। अब इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट में। Now let's change the order of integration. First we integrate with respect to ds and then with respect to x. तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले x के रिस्पेक्ट में था तो s वाली जो टर्म थी वो वापस आ जाएगी यहाँ पे अंदर इंटीग्रेशन में। ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है s और x, तो x बाहर आ गया और dx ही आ गया, तो ये वाली टर्म बन गई। आपको पता है कि भी ये किसकी डेफिनेशन है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये क्या है यहाँ पे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। सो दिस वन, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रॉपर्टी वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी स्टार एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो पार्सेवल आइडेंटिटी भी यहाँ से प्रूव कर सकते हो। अगर f इक्वल टू जी है तुम्हारे पास, f इक्वल टू जी है तो यहाँ पे मोड ऑफ स्क्वायर्ड आ जाए, मोड एफ एक्स का स्क्वायर्ड, यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ एस का स्क्वायर्ड, कैपिटल एफ ऑफ एस का स्क्वायर्ड, राइट। नेक्स्ट पे प्रॉपर्टी पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोसाइन के लिए करा रहा हूँ, सेम बिल्कुल सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए भी प्रूव कर सकते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से अगेन कंसिडर किया मैंने, यहाँ पे जी एस की जी सी की डेफिनेशन ये है। मैं इंटीग्रेशन क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के सामने, √2 पाई, राइट। तो इसमें पुट किया मैंने। तो फिर से अगेन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू डी एस। अभी क्या कर देंगे, नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एस है तो ये एस का फंक्शन है तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आ गया। एक्स इंडिपेंडेंट है तो बाद में करना है, तो जी ऑफ एक्स बाहर आ गया। अब अगेन इसकी डेफिनेशन यूज करके क्या कर देंगे, बिकॉज एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यही होगा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार को जो इंटीग्रेशन के सामने जो कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, मान लो साइन और कोसाइन में क्या लेके चल रहा हूँ, √2 पाई। और फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या लेके चल रहा हूँ, 1/√2 पाई। फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी। आप जनरली बहुत सारी बुक्स में ऐसा कांस्टेंट नहीं लिया मिलेगा, उसमें कुछ और भी ले सकते हैं। मान लो सपोज इस टाइप की आपको दी मिल जाए, सपोज ये मिल जाए, इफ एफ ऑफ एस इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पे मैं कांस्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन के सामने जो कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ उसको जनरली ए लेके चल रहा हूँ, और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या लेके चल रहा हूँ, बी। जैसे अभी जो डिस्कशन किया उसमें ए कितना था, 1/√2 पाई, और बी भी कितना था, 1/√2 पाई, राइट। तो जब हम ये जनरली करके लेके, जनरली क्या होता है कि भी ये 1 लिया होता है और ये 1/2 पाई होता है, बी क्या होता है, 1/2 पाई, राइट।
कुछ भी ले सकते हो, या फिर ये इसको 1/2 पाई ले लिया तो इसको 1 ले लो, क्योंकि प्रोडक्ट क्या रहनी चाहिए ये मैं बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हमने डिस्कस किया था कि बीजी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू 1/2 पाई, राइट। सो इस केस में जो पार्सेवल आइडेंटिटी होगी मेरी या फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, मोड यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ओवर बी, ए बाई बी, या इधर करेंगे तो इसको ये आ जाएगा बी बाई ए, ये क्या आ जाएगा इधर बी बाई ए, कैसे भी लिख सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो, बस उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही चेंज, सॉरी कांस्टेंट, जो इंटीग्रेशन के सामने जो कांस्टेंट होगा बस वही चेंज, ए और बी ले लेना है, बिल्कुल एज इट इज चलना है, इनको भी प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही जब ये प्रॉपर्टी 1 है, ये पार्सेवल आइडेंटिटी है, तो जनरली जब मान लो सपोज इसको मैं कितना ले लेता हूँ, ए को 1 ले लिया और बी को 1/2 पाई ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 पाई, क्योंकि बी बाई ए बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर्ड। अब हमने क्या लिया था 1/√2 पाई 1/√2 पाई, दोनों इक्वल थे तो ये कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही साइन और कोसाइन की टर्म्स में भी हो जाएगा, साइन और कोसाइन में क्या हो जाएगा, ये लिखा था मैंने ये मान लिया, कोसाइन क्या मान ली इसे, और इसकी इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे बी, इनवर्स में मैं बी ले रहा हूँ और जो डेफिनेशन है उसमें ए ले रहा हूँ, ऐसे इसमें किया था। जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स की उसमें मैंने ए लिया था और इसमें क्या लिया था बी लिया था, राइट। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा इधर ए बाई बी, इसको भी बिल्कुल सेम वे में प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूव कराई थी, ऐसे ही ये जनरल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का जनरल, ठीक है, राइट। सो ये दे रखा है यहाँ पे ए और ये बी, तो देन फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इनटू फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी इक्वल टू ए बाई बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स इंटू डी एक्स, राइट। सो प्रीवियस जो केसेस मैंने डिस्कस किए थे उसमें क्या ले रखा था, प्रीवियस केस 1, सो मैंने क्या लिया, अब इसमें भी क्या लेना पड़ेगा मेरे को, जहाँ पे ए इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू 2/पाई, राइट। सो प्रीवियस में मैंने क्या लिया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिया था 1/√2 पाई 1/√2 पाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया था, राइट। नेक्स्ट में मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा, थैंक यू।